नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोकेश जी के ट्रिक में। साथियों, आज हम राजस्थान कला संस्कृति के संत संप्रदाय के नवीनतम RSSMB व RPSC के पैटर्न अनुसार प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। ये प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। संत लालदास जी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। संत लालदास गृहस्थ थे। इनकी पत्नी का नाम भोगरी था। इनकी पुत्री का नाम स्वरूपा था। पुत्रों के नाम पहाड़ा व कुतुब थे। नंगला में 108 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ। नंगला से इन्हें शेरपुर लाकर समाधिस्थ किया। यहाँ इनकी कब्र व मकबरा बना हुआ है। लालदास जी दादू दयाल जी के तथा मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे। इनकी समाधि पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लालदास जी दादू दयाल जी के तथा मुगल सम्राट के समकालीन औरंगजेब के समकालीन नहीं थे। लालदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लालदास जी की चेतावनी में तीनों अवस्थाओं बचपन, यौवन, बुढ़ापा की यातनाओं के साथ यम की यातनाओं का मार्मिक वर्णन करते हुए राम स्मरण की चेतावनी दी गई है। संत लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी की श्रावण कृष्ण पंचमी को रविवार को मेवात प्रदेश के शेरपुर नामक ग्राम में हुआ। एक सत्य है, केवल दो सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, दोनों गलत हैं। तो इसमें केवल एक सत्य है। लालदासी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिजोरा के हाकिम ने लालदास जी को 40 दिन तक नजरबंद किया। अहल्या तेली, मनसुख माली, मौजदी शाह, महानंद कायस्थ आदि लालदास जी के प्रमुख शिष्य हैं। लालदासी संप्रदाय के लोग राम को ही अपना ब्रह्मा मानते हैं तथा इस संप्रदाय के व्यक्ति स्वयं कमाकर खाना अनिवार्य है। सत्य कथनों का चयन कीजिए। एक व ध्वनि, दो तीन, एक व तीन या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चरणदास जी के संबंध में कथन है। चरणदास जी की मृत्यु 1782 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई, जहाँ इनकी समाधि बसंत पंचमी को मेला लगता है। संत चरणदास जी के बाद उत्तराधिकारी महंत जुक्तानंद हुए तथा चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। संत मीराबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में रतन सिंह की रानी टोकनी जी, कसूब जी, कंवर जी व कलहण हमीतौरा से 1498 ईस्वी की बैसाख शुल्क तृतीया को हुआ। द्वारिका में रहते हुए 1543 ईस्वी की मार्गशीर्ष शुल्क पंचमी को मीराबाई इस संसार को छोड़कर भगवान द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। मीरा जब 3 वर्ष की थी तब इनकी माता का देहांत हो गया। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ के शासक रतन सिंह ने मीराबाई को कष्ट पहुंचाए, फलत वह चित्तौड़ का परित्याग कर वृंदावन चली गई। तो उपयुक्त क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ के शासक रतन सिंह ने मीरा को कष्ट तो पहुंचाए, लेकिन वह चित्तौड़ को छोड़कर वृंदावन नहीं बल्कि द्वारिकाधीश गुजरात चले गए। संत मीराबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निरंजनी संप्रदाय के मोहनदास ने वेण में, रामसनेय के निर्मल दास आदि ने अपने हस्तलिखित ग्रंथों में मीरा के पद, हर जस आदि भी संकलित किए।
सगुण भक्ति करने के कारण गायन, नृत्य, कृष्ण श्रवण के साथ साथ रूढ़ियां, बाह्य उपकरणों तथा परंपरागत मिथ्या मान्यता भी मीरा भक्ति में देखी जाती है। तो उपयुक्त कथन का सही आंसर है केवल एक सत्य है। निरंजनी संप्रदाय के मोहनदास ने, रेण रामस्नेही के निर्मल दास आदि ने अपने हस्तलिखित ग्रंथों में मीरा के पद, अर्जस आदि की संकलित किए। मारे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, गीत गोविंद की टीका, रुक्मणी मंगल आदि रचनाओं का संबंध किस संत से है? तो इन सभी रचनाओं का संबंध है मीराबाई से। भक्त शिरोमणि रानाबाई के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। रानाबाई का निर्गुण व सगुण, निराकार, साकार आदि की जगह 84 योनियों से मुक्ति के लिए एकमात्र ईश्वर के प्रति प्रीति करने पर बल देती है। रानाबाई का जन्म 1504 ईस्वी में डीडवाना कुचामन जिले के हरनावा गांव में राजपूत परिवार में हुआ। रानाबाई भगवान गोपीनाथ की पूजा अर्चना करते हुए फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी को 66 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ले ली। रानाबाई के पश्चात भगवान जी गोपीनाथ मंदिर की तथा रानाबाई की कच्ची समाधि की पूजा अर्चना करने लगे थे। तो उपयुक्त क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। रानाबाई का जन्म राजपूत परिवार में नहीं हुआ था। रानाबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरनावा में रानाबाई की समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष आधवा सुदी तेरस को एक विशाल मेला भरता है। रानाबाई राम गोपाल एवं गंगाबाई की पुत्री थी। संत परशुराम के साथ रानाबाई ने मथुरा, वृंदावन आदि तीर्थ स्थानों पर यात्राएं की। रानाबाई की समाधि पर प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को छोटा मेला लगता है। 1 व 2 सत्य हैं, 2 एवं 3 सत्य हैं, 1, 3 एवं 4 सत्य हैं, या उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी सत्य हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का संबंध किस संत से है? हमारो संगी गोपीनाथ, पलक नहीं बिसराऊं, जाने माथे उणरो हाथ, जन्म जन्मरा ठाकुर मारा, भगत बचल जदुनाथ। तो उपयुक्त पंक्तियों का संबंध है भक्त शिरोमणि रानाबाई से। बंधावना राग भूपाली, राग मिश्र खमाज, राग पहाड़ी, राग जिजोटी, राग तिलक, कामोद, राग सारंग, राग शिवरंजनी, राग मांड, राग काफी, राग देश इत्यादि पदों का संबंध किस संत से रहा है? तो इन सबका संबंध है रानाबाई से संबंध है। निम्बार्क संप्रदाय के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्क तेलग ब्राह्मण थे तथा माधव के पहले तथा रामानुज के बाद 11वीं शताब्दी में हुए। इनका जन्म वेलारी जिले में निम्न गांव में अरुण ऋषि के व जयंती के गर्भ से कार्तिक शुक्ल अमावस्या को हुआ। संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथ द्वारा में है, जिसकी स्थापना मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने की है। इस संप्रदाय में कृष्ण के साथ राधा भी इष्ट देवी है। तो उपयुक्त क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस संप्रदाय के प्रधान पीठ नाथ द्वारा में, जिसकी स्थापना मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने की है। इसका सही आंसर है ये असत्य कथन। वल्लभ संप्रदाय के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का जन्म 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल एकादशी को चंपारण नामक स्थान पर हुआ। इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार हेतु विठलनाथ ने अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया, जिसमें कृष्णदास, कुम्मनदास, चतुर्भुज दास, बनवारी दास प्रमुख संत थे। श्रीनाथ जी व कांकरौली के मंदिरों में प्राप्त काल से शयन तक 8 झांकियां होती है। महाराणा राज सिंह के आदेशानुसार आसोटिया ग्राम कांकरौली के पास में द्वारिकाधीश की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसमें 1719 में वर्तमान मंदिर स्थापित किया गया। तो उपयुक्त क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। संप्रदाय के प्रचार प्रसार हेतु विठलनाथ ने अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया,
जिसमें कृष्णदास, कुमनदास, चतुर्भुजदास, बनवारी दास प्रमुख संत थे या नहीं थे। गौड़ीय संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमेर के मानसिंह प्रथम ने गोस्वामी की प्रेरणा से गोविंद देव जी का वृंदावन में लाल पत्थर का विशाल कलात्मक मंदिर बनवाया, जो 1593 में बनकर तैयार हुआ। राजस्थान में इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली क्षेत्र में देखा जा सकता है। इनके साधु विष्णु स्वामी कहलाते हैं, जो हथियार धारण करते हैं। तो केवल एक सही है, केवल एक एवं दो सही है, केवल दो एवं तीन सही है, या उपयुक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन सही है। संत मावजी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इनका जन्म शामला ग्राम में औदिच्य ब्राह्मण कुल में संवत 1771 माघ शुक्ल पंचमी को बुधवार को हुआ। 12 वर्ष की आयु में घर छोड़कर माही सोम नदी संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। संवत 1784 में माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहां पर बेनेश्वर नामक धाम की स्थापना की। माव जी के अनुयायी इन्हें भगवान विष्णु के 10वें अवतार व मत्स्य अवतार के रूप में पूजते हैं। तो संत माव जी के बारे में असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। संत माव जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत माव जी ने पहला तीसरा विवाह औदिच्य ब्राह्मणों की लड़कियों से तथा दूसरा एक राजपूत लड़की से और चौथा विवाह एक पटेल स्त्री से किया। धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती है। इनके ये ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। यह वाद विवाद शैली में रचित हैं। इनके चौपड़ा ग्रंथ पुनः मुद्रण के द्वारा आज जनसाधारण में अपनी आसानी से उपलब्ध हैं। केवल 1 एवं 3 सत्य हैं, केवल 2 एवं 4 सत्य हैं, 1, 2, 3 एवं 3 सत्य हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है केवल 1, 2 एवं 3 सत्य हैं। संत माव जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। संत माव जी ने विधवा से विवाह करके नारी जाति के उद्धार का उदाहरण प्रस्तुत किया। इन्होंने शूद्र जातियों को कंठी माला पहनाई। माव जी के अनुयायी हो जाने के बाद अछूत लोगों के साथ कहलाए। माव जी के चौपड़ा की भाषा मेवाड़ी है। माव जी का मुख्य मंदिर साबला गांव में है, जहां गदा, चक्र, शंख और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज की मूर्ति है। केवल 1 या 2 सही है, 2 एवं 3 सही है, 1, 2, 4 सही है, या उपयुक्त सभी। तो केवल 1, 2 व 4 सही है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। संत माव जी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ये सामान्यतः इस संप्रदाय में भगत सफेद वस्त्र धारण करते हैं, मस्तक पर चंदन का टीका एवं गले में तुलसी की माला पहनते हैं। इन भक्तों का अभिवादन शब्द जय महाराज है। इस संप्रदाय के गुरु दाढ़ी, मूछ और जटा रखते हैं तथा सिर पर तीखा लंबा टोप धारण करते हैं। माव जी के चौपड़ा केवल दशहरे के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। तो असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन है इसमें माव जी के चौपड़ा केवल दशहरे के दिन बाहर निकाले जाते हैं। ये कथन असत्य है, क्योंकि दशहरे के दिन नहीं बल्कि दीपावली के दिन निकाले जाते हैं। अगर साथियों आपको MCQ प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राम स्नेही संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चयन करें। संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी का जन्म 1719 में सोडाग्राम टोक में विजयवर्गीय वैश्य परिवार में हुआ। इनके आध्यात्मिक उपदेश अनभयवाणी ग्रंथ में संकलित है। राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक संत रामदास जी मूलतः मेघवाल जाति के थे। संत रामचरण जी हेतु शाहपुरा शासक रण सिंह ने उत्तरी निर्माण करवाया व एक मठ स्थापित करवाया। संत रामदास जी अविवाहित थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को भी अविवाहित रहने का उपदेश दिया। तो इसका असत्य कथन है डी, ऑप्शन नंबर डी। संत रामदास जी ने अविवाहित थे तो इन्होंने अपने अनुयायियों को अविवाहित रहने का उपदेश दिया। ये असत्य कथन है।
संत नवलराम के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को नवल संप्रदाय का मेला जोधपुर में लगता है। नवलराम ने एकेश्वरवाद और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। इन्होंने सगुण भक्ति का संदेश देते हुए गुरु ईश्वर तक पहुंचने का साधन बताया। इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी जोधपुर में स्थित है। तो इसमें असत्य कथन है ऑप्शन सी। इन्होंने सगुण भक्ति का संदेश देते हुए गुरु ईश्वर तक पहुंचने का साधन बताया। अलखिया संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में है तथा नवलेश्वर अनुभव वाणी इनका प्रमुख ग्रंथ है। इस संप्रदाय के संस्थापक लालगिरी थे, जो सगुण भक्ति परंपरा में विश्वास करते थे। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य हैं, दोनों सत्य है या दोनों असत्य हैं? तो इसका आंसर है दोनों कथन असत्य हैं। राजस्थान में शैव संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके अंतर्गत पाशुपत मतावली लकुलिश भगवान महादेव को 8वां 28वां एवं अंतिम अवतार मानते हैं। राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख स्थान एक लिंग कैलाशपुरी में है, जहाँ सफेद पत्थर की त्रिमुखी शिव प्रतिमा स्थापित है। तो केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य हैं या दोनों सत्य है या दोनों असत्य हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर केवल एक सत्य है। ऑप्शन ए केवल एक सत्य है। राजस्थान में शैव संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैव मत में नाथपंथी ऊंची काली टोपी तथा भगवा वस्त्र पहनते हैं तथा कान छिदवाते हैं। मानसिंह प्रथम जोधपुर ने नाथ पंथ को आश्रय दिया। इस पंथ की गद्दी महामंदिर जोधपुर में है। नाथपंथी शिव की भैरव रूप में पूजते हैं। शैव मत के कापालिक साधु तंत्र मंत्र साधनाथ बस आदि लगाकर एक स्थान पर रुककर ही भगवान शिव की आराधना करते हैं। केवल एक एवं दो सत्य हैं, दो एवं तीन सत्य हैं, तीन एवं चार सत्य हैं या उपयुक्त सभी सत्य हैं? तो इसका आंसर है केवल एक व दो सत्य हैं। शाक्य संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मातृ देवी क्षमकारी सरस्वती वसुंधरा लक्ष्मी आदि शक्ति के सौम्य रूप माने जाते हैं। महिषासुर मर्दनी कात्यायनी काली भवानी आदि रौद्र रूप हैं। राजस्थान में युद्ध में जाते समय वापस लौट रहे समय देवी की पूजा की जाती है। यह जय माता जी उनका युद्ध घोष होता है। केवल तीन सत्य हैं, केवल एक एवं तीन सत्य हैं, केवल एक एवं दो सत्य हैं या उपयुक्त सभी सत्य हैं? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी सत्य हैं। संत रज्जब जी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इनका जन्म संवत 1624 ईस्वी में जयपुर के सांगानेर एक पठान परिवार में हुआ। यह दादू जी के शिष्य थे तथा खेमदास इनके शिष्य थे। 16 तिथि एवं विनय मालिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। जीवन भर दूल्हे की वेशभूषा में दादू जी के उपदेशों का बखान किया। तो इसका असत्य कथन होगा ऑप्शन सी। संत हरिदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला तथा यह लोटमार इनका पेशा था। परमात्मा को इस संप्रदाय में हरि निरंजन या अलख निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित हैं। इनका जन्म 1455 ईस्वी में डीडवाना के पास कापड़ौद गांव में हुआ। तो केवल एक, तीन व चार सही है, केवल दो एवं चार सही है, केवल एक एवं चार सही है या उपयुक्त सभी सत्य हैं? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। संत हरिरामदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। इनकी माता का नाम रामीबाई, पिता का नाम भागचंद जोशी तथा इनकी पत्नी का नाम चंपा थाना एवं पुत्र का नाम बिहारी दास था। यह रामचने संप्रदाय के सिंहस्थल शाखा के प्रवर्तक 1743 ईस्वी में जयमलदास ने इन्होंने दीक्षा ली। 1778 में शाहपुरा में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जहाँ इनकी समाधि में एक विशाल राम द्वारे का निर्माण हुआ। इनके द्वारा रचित ग्रंथ घाघर निशानी तथा इनके शिष्यों में अमीराम, दयदास, आदूराम, नारायण दास आदि प्रमुख थे। तो हरिदास इनके असत्य कथन है ऑप्शन सी।
संत दरियाव जी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इनका जन्म जैतारण ब्यावर में 1676 ईस्वी में रामसनेही संप्रदाय की जैन शाखा के प्रवर्तक हैं। इनके गुरु का नाम प्रेमदास व शिष्य का नाम हरकाराम है। हरकाराम ने इनके समाधि स्थल को पूर्ण करवाया। यह रामसनेही संप्रदाय की चारों शाखाओं में सबसे अंतिम थे। इनके 72 शिष्य एवं 9 शिष्य थी। इनका पंथ दरियाव पंथ के नाम से जाना जाता है। तो संत दरियाव जी के संबंध में असत्य कथन ऑप्शन सी। संत कृष्णदास परिहारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। जुगलमैन चरित्र, ब्रह्मा गीता, प्रेम तत्व निरूपता आदि ग्रंथों की रचना इन्होंने ब्रजभाषा में की। इनके शिष्य अग्रदास ने रामानंद संप्रदाय की एक पीठ रेवासा सीकर में स्थापित की। यह जयपुर महाराजा पृथ्वीराज के गुरु चतुरनाथ से शास्त्रार्थ राजित हुए। जीवन भर दूध का सेवन नहीं करने के कारण यह पहरेदारी के नाम से विख्यात हुए। तो केवल 1, 2, 4 सत्य है, 2 एवं 4 सत्य हैं, 1 एवं 2 सत्य हैं, 3 एवं 4 सत्य हैं। तो इसमें 1 एवं 2 सत्य हैं। आचार्य तुलसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में श्रमण जीवन अपना लिया। इनकी निपुणता से प्रभावित होकर मुनि कालगुणी ने इन्हें वृद्ध संघ का दायित्व सौंपा। इन्होंने अनुव्रत नामक वैचारिक क्रांति की शुरुआत की। इन्होंने समाज में विषमता की समाप्ति के लिए अर्जन के साथ विसर्जन को आवश्यक बताया। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1914 को लाडनू में हुआ। केवल 1, 2 सत्य हैं, केवल 2, 3 सत्य हैं, केवल 3 व 4 सत्य हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं।